कोरोना योद्धा का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। स्वास्थ्य मंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। मेरा नाम बबलू श्रीवास्तव, मैं डिस्ट्रिक्ट सुल्तान। बबलू जी, आप लोग इससे पहले जब मिले हैं तो इतनी नाराजगी, इतना आक्रोश, इतना गुस्सा देखने को नहीं मिला। लेकिन जो आज स्थिति है, क्या स्वास्थ्य मंत्री से आप मिलते हैं और जो भी हमें ये जानकारी हुई कि उसमें बताया गया कि आप कंपनी से जाके समझिए, तो क्या ये नाराजगी का कारण है क्या? सर जी, आप ये बताइए, हमारे जब उत्तर प्रदेश के जो राजा है, हम उन्हीं के पास तो जाएंगे मिलने के लिए। योगी के पास जाएंगे, ब्रजेश पाठक जी के पास जाएंगे, और किसके पास जाएं? आप अपना चैनल चला रहे हैं, जो भी देखेंगे उनको तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज हम लोग के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि ये देखिए, हम लोग यहाँ बैठे थे धरने के लिए, हम यहाँ पानी डाल के भगा। ये भी है कि हम लोग बैठे हुए हैं और पानी डाल दिया थे। योगी को, हमारा पूरा खानदान योगी बाबा को ही वोट दिया था। हम अब किसके पास जाएं? बताइए, हम किसके पास जाएं? आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? अगर वहां जाते तो कहते यहाँ जाओ कंपनी के पास, यहाँ आते तो ये देखो बाउंसर खड़े किए हैं, हम लोग मार करने आए इन लोग से मारपीट करने, हमारा हिसाब ये लोग कर दे। इन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पे विश्वास नहीं है। हैदराबादी कंपनी है, ये अपने प्राइवेट बाउंसर को लगाया हुआ है लगातार 2 दिन से। तो विधि व्यवस्था तो पुलिस देखी ना। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन पे इस हैदराबादी कंपनी के सीईओ विश्वास नहीं है, जो कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के अलावा किसी की चलती नहीं है। तो हैदराबाद का यहाँ प्लान सोचे कि हम हैदराबाद में जिस तरह मनमानी करते हैं वो इस तरह यहाँ कर पाएंगे, ये नहीं चल। देश के समस्त सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। आप हमारे पीछे ये देख रहे होंगे 108 एम्बुलेंस कर्मी, लोको पायलट और एमटी टेक्नीशियन के कर्मचारी जो हैं, जो हमें दिवाली से पहले मुलाकात हुई थी इनसे, और इन्होंने कहा था कि दिवाली के बाद हमारे जो नियुक्ति है उस पर कहीं ना कहीं सरकार डिसीजन लेगी। हमें आश्वासन मिला है कंपनी की तरफ से भी और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी, लेकिन इन्हें नियुक्ति अभी तक फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आई। इस अपनी मांगों को लेके ये फिर से धरना प्रदर्शन इनका जारी हो गया है। आज ये दूसरा दिन है इनके धरने का, और इनका ये धरना फिर से जारी हो गया। कहीं ना कहीं काफ़ी नाराजगी है। यहाँ पे पानी देख रहे होंगे नीचे, जो नीचे पड़ा हुआ है, और काफ़ी रोजगार को लेके लोगों में गर्मा गर्मी। पहले मिले थे तो बोल रहे थे हम लोग दिवाली के बाद संभवतः ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभी क्या? देखो, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि हम आपके बहाली करेंगे। फिर उन्होंने कहा आप कंपनी से जाइए, हमने एक लेटर जारी किया है। लेटर आज तक हमें ही नहीं मिल पा रहा है कि लेटर स्वास्थ्य मंत्री जी से घर से निकला है कि रास्ते में आके गुम हो गया। थोड़ा एग्रेशन में घूमे, थोड़ा आराम से। इसलिए है क्योंकि इन चंद लोगों ने जो कंपनी में ईस्ट इंडिया की तरह हुकूमत बनाए हैं, यहाँ पे बैठे थे पानी भर दिया। अच्छा, पानी बता रहे हैं कि ये हटाने के लिए। ये कौन सी बात है? कोई पूरी नहीं हो रही है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। और ये आश्वासन इनको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि हम लोग संघर्ष करने वाले हैं, पीछे हटने वाले नहीं। सीधी सी बात है। हमारा यदि आप कहते हो कि हमने निकाल दिया, कल आपको भर्ती निकालते हैं तो कहते हैं हमारे पूर्व कर्मचारी हो गए, हम क्यों बात करें? हम लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग बताए, 10 साल हमने काम किया है, तब हम अच्छे थे, हक की बात करी तो हम बुरे हो गए। यदि बुरे होते तुमने भर्ती क्यों किया? हमारा पुलिस वेरिफिकेशन लिया, चरित्र प्रमाण पत्र लिया, सब कुछ अच्छा करने के बाद आज कहते हैं कि हम लोग बुरे हैं। तो ये इनकी सोच है। हमारा बस एक ही मान है, इन कर्मचारियों को जो 9,000 निकाले उनकी वापसी करें। उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां चल रही है वो बंद करें, और जो 45,000 25,000 की डीडी लेते हैं वो पूर्ण रूप से बंद गए। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार को ठगने का काम ये कंपनी कर रही है, सिर्फ भर्ती के नाम पे दलाली खा रही है। अच्छा, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा 50,000 वापस करो। क्या? बिल्कुल, 45,000 ये एक शुल्क लेते हैं, सिक्योरिटी मनी। कहते हैं कि हम आपको 20 लाख की गाड़ी दे रहे हैं, तो क्या भरोसा है आप गाड़ी लेके भाग जाओ? आप मेरा आधार कार्ड लिए, पैन कार्ड लिए, पुलिस वेरिफिकेशन लिए, चरित्र प्रमाण पत्र लिए हैं, तब हम नहीं। और कहते हैं तब लड़का सिक्योरिटी में इनको 45,000 की डीडी देते हैं, और ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं। कह रहे मैंने प्रशिक्षण दिया है। किस बात का प्रशिक्षण किया है? आप विज्ञप्ति में देखते हो तो उसमें लिखते हैं स्टाफ नर्स, पैरामेडिक स्टाफ। जब हम लोग टेक्निकल हैं, बीएससी बायोलॉजी है, तब आपने हम योग्यता तभी तो लिया। कौन सा के आधार पे? योग्यता के आधार। तो प्रशिक्षण किस बात का? ड्राइवर में कौन सा प्रशिक्षण? हमारा आरटीओ 3 साल का हमें हैवी लाइसेंस करता है, तब तुम भर्ती करते हो। 3 महीने में, 3 साल में हैवी में 1 दिन कम हो, ये निकाल देते हैं। ये पिछली बार मिले थे, इतनी नाराज आप नहीं दिख रहे जितना आज नाराज है। मानवता की बात करें, हमने जनसेवा की है, हमारे साथियों ने किया है। हमारे कंपनी के जो बीपी है उनसे हमारी नाराजगी है, उनसे हमारे
तो हम लोग उनसे अपने बात करने आए। ये लोग कौन अधिकार होते हैं जो पानी भर दिया? हम तो वहां बैठे थे। हमारे कर्मचारियों को जब हमने प्रशासन ने कहा कि तुम लोग ज्यादा लोग मत आना दिवाली के बाद, हमने कहा सर हम 100-200 लोग आएंगे, क्योंकि हम प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलकर चलना चाहते हैं। हमारी 9,000 की भीड़ है, क्योंकि हम प्रशासन से नहीं जीत पाएंगे। तो हमने उनकी बात रखी। जब हम लोग 150 लोग हैं, तुम ये व्यवहार कर रहे हो, आप ही के सामने पानी भर दिया। कोई नए लड़के हैं, कोई थप्पड़ मार दे तो इनका क्या बुरा हाल होगा? तुम डेली बेस पे नौकरी कर रहे हो, तो दिक्कत होगी ना भैया। कोई दिक्कत नहीं होगी, मुकदमा होगा। हमसे फर्जी मुकदमे लिखे हैं, हमसे फर्जी। इनके मुकदमे लिख दे तो जमानत कराने के लिए खेत बिच जाएंगे। मैं कह रहा हूँ मुकदमा हम झेल रहे हैं। हमारा बैकग्राउंड फैमिली मजबूत ना होता तो हम आज यहाँ नहीं खड़े होते। नौकरी करने हैं, मुकदमे लिख जाएंगे, कंपनी सबका हाथ खड़ा कर देती है, 1 रुपया नहीं देगी। अभी तक क्या चीजें आई, स्पष्टीकरण कुछ नहीं आया, मिलने को तैयार नहीं। रेड्डी साहब भाग गए हैं। ये जो संदीप दुबे चोर है, वो आगरा में ऑडिट तैयारी कर रहा, मथुरा आसपास जिले के स्टाफ को बुला रहा। NHM की ऑडिट आ गई है यहाँ पे आगरा में, तो वो दूसरे जिले के स्टाफ को बुला के पूरा कर रहा है। हम अभी आगरा जाएंगे, हम वहां पर एक ज्ञापन देके NHM की ऑडिट जब तक चलेगी, हम वहां पे CSC और सारे प्रशासन से मिलकर हमारी जो टीम है, हम उनकी ऑडिट करवाएंगे। ये लोगों ने दूसरे जिले के स्टाफ बुला लिए, बोल देना हम यही ड्यूटी कर रहे, 12-12 घंटा दिखाना, एक गाड़ी 24 फर्जीवाड़ा से रिलेटेड बात कर रहे हैं। सब फर्जी टोटल बात। एक कर्मचारी मेरा सुबह आज खत्म हो गया। क्या हो गया था? उसको छुट्टी नहीं दे रहे थे, मेंटल, रात दिन गाड़ी चलाएगा, ड्यूटी ऑन ड्यूटी। परसों मेरा एक खत्म हो गया बहराइच में। हम तब भी चलो बैठे हैं कि अपने भाई हैं। नहीं, लेकिन आप, हम कह रहे हैं आप पूर्व हैं, पूर्व कर्मचारी। पूर्व तो है, हमें निकाल दिया, पूर्व हो गए। आज रेडी चला जाएगा, वो भी पूर्व हो जाएगा, दूसरा भी आएगा। पूर्व लगने में कितना दूर है, लेकिन 10 साल हमने दिया है ना। हिसाब भी हम इनकी छाती पे लात धर के लेंगे, सीधा सा बात है, छाती पे लात धर के हिसाब लेंगे, क्योंकि हमारा हिसाब चाहिए। ये बिल्कुल हम कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने 10 साल, जो लड़के भर्ती हुए थे, कोई 22 साल, 23 साल, 24 साल, आज सबकी उम्र 34-35 साल हो गई है। और छाती पे लात रखने का ये नहीं मतलब कि हम उनसे गोली चलाएं, अपने हक से कानून के दायरे में रह के लेंगे। जो गांव की भाषा में बोलते हैं ना, हम पकड़ के ले लेंगे, हम यहीं बिठाल के ले लेंगे। चलिए भैया अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह तोमर है। कंपनी की हरकत बताना चाहता हूँ मैं। पहले हम लोग इको गार्डन में धरना दे रहे थे, वहाँ उन्होंने 2-3 बाउंसर भेजे, साथ में लेडीज भेजी, ताकि हम लोग कोई हरकत करें। या तो पहले उन्होंने फर्जी हम लोगों पर मुकदमे लगा दिए थे। बनी बनाई पूरी स्कीम होती है कंपनी की। यहाँ भी इन्होंने हरकत करी, एसओ साहब भी थे, काफी हालातकारी लोग थे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि फर्जी केस किया, उदम मचा रहे हम लोग, जबकि यहाँ शालीनता से बैठे थे। इन्होंने देखा 112 पे फर्जी कॉल करी, इन्होंने 4-5 गाड़ियां आई। प्रशासन काफी नाराज हुई, प्रशासन के सामने सब इनकी हरकतें एक-एक दिख रही हैं। अब हम किसको दिखाना चाहें? शासन जान रहा है, प्रशासन जान रहा है, जानबूझ के ऐसी हरकत। साथ भी होंगे ना लोग आपके, ऐसा थोड़ी नहीं? हमारे साथ सिर्फ हमारी अपनी टीम है, जितना बंदा हो तो हिसाब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक अति होती जा रही है, यहाँ कोई मरेगा, कारण कौन बनेगा? शासन प्रशासन सब देख रहे हैं। हम यहाँ न्याय के लिए आए थे, शालीनता से आए थे, बैठने आए थे कि काम हो। एक एक चीज हमसे पूछो कंपनी के क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो गलत, अगर हम लोग गलत है, जूते मार के हमें भगा दो, हम लोग चले। और हमने सीधी बात की, हमने जो DD दी, हमें DD दे दो, हमारी ग्रेजुटी दे दो, जो हमने मेहनत करी है। 12-12 नहीं, 24-24 घंटे काम किया है, ईमानदारी से काम किया, 2 लहर में काम किया है। उसमें भी कंपनी ने कोई चीजों ने कोविड की बात कर रहे हैं आप, कोरोना काल की कर रहे हैं। 2-2 लहर जिसमें आदमी कोई किसी को छू नहीं रहा था। मैं ज्यादा नहीं, लेकिन कम बात कहूँ, जिसमें कोई एक खाद से खाद रिश्तेदार भी कोई नहीं छू रहे थे। हमने काम किया, हमारे साथ सिर्फ खाकी थे और कोई नहीं था। अच्छे तरीके से किया। लड़के लोग भाग रहे थे, यहाँ तक कि योगी जी ने कहा था जो भी डिपार्टमेंट थे, सारे विभाग थे, कि घर बैठे सैलरी मिलेगी। हमारे लोगों ने हम फील्ड में काम किया। क्यों? क्योंकि एक उम्मीद थी कि आज हम अच्छा काम करेंगे, हमको इनाम मिलेगा। इनाम में देवदूत कहा गया। कंपनी ने क्या कहा? पूर्व निकालो, खत्म करो। नाम देवदूत का, और उससे बड़ा ने दिया था। अब वो नाम लेके चांटे क्या? आज हम उस नाम को लेके चांटे। मेडल भी किसी को मिलता है तो मेडल मिलता है, काम की कोई तारीफ नहीं। जब तक जरूरत होती है, जब तक आदमी ड्यूटी पे, तब तक पहुंच होती है। रिटायर, काम खत्म, पूर्व हो गया, खत्म। आज हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? क्या उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद कुछ नहीं आती है। यहाँ कोई एक आध मरेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये डेफिनेटली है। और मैं खुला कह चुका हूँ, अगर कोई मरा तो पूरे टर्मिनेट जितने भी कर्मचारी हैं कंपनी कहीं तो नहीं। फिर हम लोग रियल केस लगवाने के लिए तैयार हैं। फिर हमें तसल्ली रहेगी, घर की रोटी नहीं जेल की रोटी मिलेगी। अच्छी बात है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, अपना पैसा। पहले आप लोग मिले थे, इतनी नाराजगी नहीं दिख रही थी, आज इसलिए हम लोगों ने ईमानदारी दिखाई। देखो, जिंदाबाद मुर्दाबाद तो नारे मैं नहीं मानता, सब कुछ लगाते हैं। जब आदमी खिंचाते तभी तो लगा रहे। आज हम लोग बहाली देते, हम जिंदाबाद नारे लगाते।
शासन सब कुछ मालूम है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को। क्या एक्शन हुआ? कुछ नहीं। वो कह रहे आप कंपनी के आदमी हो, ये कहेंगे हम निकाल चुके हैं, पैसा दो हमारा निकाल दें। अभी अगर आप किसी में थप्पड़ मार दो 151 लगती बैठ के बात करें, यहाँ तो वो भी नहीं है, यहाँ सिर्फ हम लोग उठा के अंदर कर दिया जाएगा। तो किसी सीनियर अधिकारी से बातचीत हुई आपकी? कोई भी अधिकारी नहीं आते, सब अधिकारी भाग चुके हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है 500 तो हजार किलोमीटर से आए, कितने दिन रुकेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। हम लोगों के चक्कर में प्रशासन भी डिस्टर्ब, प्रशासन भी उब चुका है, लेकिन कहाँ का सोर्स है, कौन सा लड्डू है, कुछ नहीं मालूम लोग। अब यहाँ जब मरेंगे वो भी 1-2 दिन पेपर में आएगा, चले जाए। तो उससे यही सोचे बैठे देखें कब तक बाहर की कंपनी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा खा रहे हैं। गबन अगर इनकी सही से जांच हो जाए, गबन निकलेगा गबन, और ना निकले तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, यूपी छोड़ देंगे। जितने भी लड़कों ने काम किया होगा सब बाहर चले जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप तो आपको इको गार्डन से भी भैया जांच की रिपोर्ट हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री जी को दी थी, ये फाइल दिया था, उसमें स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी माना कि हाँ शोषण हो रहा है। 75 सीएमओ ने भी माना, हर जिले में एक MIC 13-14 होते हैं, उनसे भी वेरिफिकेशन, अगर वेरिफिकेशन रुक जाता फिर भी बिल पास हो जाता है। पहले कंपनी हमारी 20-22 करोड़ मंथली कमाती थी, आज 80-88 करोड़ कमा रही, 4 गुना कैसे हो गई बताइए, जबकि 9,000 कर्मचारी निकाल दिए। रेवेन्यू, आपका कहना रेवेन्यू बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, कर्मचारी कम हो गए। कर्मचारी कम है, काम 4 गुना अच्छा, जबकि आप 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कितने पब्लिक मरी है रोड पे, कितनी पब्लिक मरी है रोड पे। हम लोगों ने तो सिर्फ 102 पे बाउंड अंदर लगाया था कि 102 नहीं चलेगी, 108 हमारी पूरी गाड़ी चलेंगी। यहाँ क्या कहा सरकार से कि नहीं, इन्होंने पूरी गाड़ियां खड़ी कर रखी, जबकि हम लोग 108 नहीं खड़ी रखे। हम भी इंसान है, हमारी पब्लिक है, रिश्तेदार सब लोग है, टोटल गाड़ियां चल रही, लेकिन सरकार को गुमराह कर दिया कि ये लोग ऐसे उद्दंड लोग हैं जो गाड़ियां टोटल खड़ी हैं। आप किसी भी डीएम से सीओ से रिपोर्ट ले लीजिए, लीगल रिपोर्ट कि हाँ गाड़ियां चल रही थी, सिर्फ 102 की खड़ी। वो भी क्यों कि जेडएचएल के हमारे कर्मचारी निकाल दिए गए थे, सॉरी जेडएचएल कह रहे ALS के लोग, ALS के कर्मचारी 1000 मात निकाले, 1000 की लड़ाई हुई थी, 500-1000 ले लेते, कोई लड़ाई नहीं बढ़ती। कंपनी की देन थी है, कंपनी ने दिमाग लगाया क्या करना है, यूनियन कैसे कम करनी है, उन्हें सीधा था जेडएचएल का, सॉरी कंपनी जो दूसरी आई थी ALS का काम लेने, ALS के बंदों को निकाल दिया। भैया हमें लड़ना पड़ा उसके लिए, उनको बहाना मिला, लड़ाया हमको, इधर तो उठा के रुक सरकार की तरफ कर दिया। आगे भी प्रयास आपका जारी है, ठीक है। क्या हुआ भैया, अभी तक जो चीजें हुई दिवाली से पहले, आप आशियाना थाने में मुलाकात हुई थी, आप लोग FIR वगैरह कई चीज की बात कर रहे थे, और शासन आदेश या स्वास्थ्य मंत्री शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या चीजें? शासन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। आज ही हम स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलके आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी ये कह रहे हैं कि आप कंपनी से बात करिए, कंपनी का कोई अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है। अरे भाई, हमने स्वास्थ्य मंत्री जी को वोट दिया है, इस सरकार को वोट दिया है, हम कोई पाकिस्तान से एलियन थोड़ी आए हैं, ना हम कोई सरकार से अलादीन का चिराग मांग रहे हैं। आप एक स्वास्थ्य मंत्री होके कह रहे हैं कि ये कंपनी नहीं मान रही है। हम ये आपके चैनल के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि कंपनी बड़ी है या शासन बड़ा है? आपको क्या लगता है? हमें तो लग रहा है कि कंपनी बड़ी है, सरकार के खिलाफ जाओ और कंपनी की जय जयकार करो, झंडा ऊंचा करो, फर्जी केस करें, फर्जी केस करो, खूब भ्रष्टाचार करो, चरम करो। माननीय गाड़ी नहीं मिले, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं 0 टॉलरेंस। कहाँ है 0 टॉलरेंस? उनसे मुलाकात हुई थी, उस बीच में हो रहा था कि मुख्यमंत्री जी से आप लोग की मुलाकात? हमारी आज मुलाकात हुई है, आज हमारे प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलके आए हैं। वो उनका सीधा जवाब है हमारे पास मत आइए। आज आप मिलके आए हैं? आज मिलके आए हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास ना आइए, आप कंपनी से मिलिए जाके। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है सरकार बड़ी है कि कंपनी बड़ी है। ये सरकार, ये कंपनी जो है, ये एक लड्डू है मीठा वाला। वो हमें लग रहा है कि ये लड्डू जो है वो गुमराह कर रहा है। वो लड्डू भीतर जाता है, मुंह बंद हो जाता है। अब लड्डू का मतलब आप लगा लीजिए किस प्रकार के लड्डू है, बूंदी का लड्डू है कि वैसा लड्डू है। ये कंपनी जो है, हम कंपनी पर ये है, हर 3 साल में कर्मचारी निकाल देती है कंपनी, हर 3 साल में, क्योंकि उन्हें ग्रेजुएटी का पैसा ना देना पड़े। 3 साल में निकाल दिया और फिर 3 साल में नए कर्मचारी भर्ती कर लिए। 45,000 और 25,000 की DD ले लेती है। 2012 से लेकर 2024 तक इस कंपनी ने कितने कर्मचारियों को टर्मिनेट किया है? 28,000 कर्मचारी हैं, उनका पैसा DD टोटल संख्या मतलब लगभग 28,000 है। 2012 से लेकर 2024 तक 28,000 इस कंपनी ने टर्मिनेट किए हैं। उसका 9,000 आप जो बता रहे हैं ये बाद में टर्मिनेट किए गए हैं 2021 में। समझ, कंपनी डिमांड ड्राफ्ट लेती है, किसके आदेश पर लेती है? इसका कोई आदेश तो हमें दिखाओ कि हमें डिमांड ड्राफ्ट, जब हम ट्रेंड कर्मचारी हैं, हम पायलट हैं या हमें MT हैं, हम ट्रेंड हैं, तो हमें हमसे किस तरीके से बेरोजगारों से वसूली की जाती है? और पूरे उत्तर प्रदेश में 4470 एम्बुलेंस है, उसपे कितना स्टाफ है?
सरकार के मानक के हिसाब से 3 का स्टाफ होना चाहिए, 3 पॉइंट का, और ये 1.5 पॉइंट और ये आधे पॉइंट में स्टाफ चला रहे हैं। 12-12, 24-24 घंटे स्टाफ से ड्यूटी ले बता रहे हैं रेशियो भी। हाँ, रेशियो का है ही नहीं, स्टाफ ही नहीं है। रिक्शा वाले, ठिलिया वाले भर्ती कर लिए, वो क्या जाने एम्बुलेंस को चलाना। आपको कैसे मालूम? हमको मालूम है, हम एम्बुलेंस के कर्मचारी हमको बताते हैं, सब दलाली करके भर्ती कर लिए गए। हमारे भी एक बहराइच में घटना हुई, ऑन ड्यूटी कर्मचारी को बुखार में इस बेस्ट कंपनी ने उससे ड्यूटी करवाई, उसकी जान चली गई। उसके परिवार को कौन सहारा देखा? आज हमारे मथुरा में, गोवर्धन में आज ये कर्मचारी खत्म हो गया, उसका परिवार कौन चलाएगा? आप बताइए। कंपनी से 2 पैसे मिलने वाले नहीं है। ये सेवा तो आप राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन ये ठेका तो इनको दलालों को दे दिया गया है ना। ये दलाल उसमें फर्जी केस करते हैं, दलाली करते हैं। कहीं का बिल है 18 करोड़ रुपए का बिल आता है, 88 करोड़ और 90 करोड़ का बिल पास हो रहा है, सरकार से पैसा जा रहा है। जो औरतें मर गई उनको भी डिलीवरी हो रही है। जो स्वास्थ्य मंत्री जी से जो अपडेट मिला उससे आप संतुष्ट नहीं? नहीं, संतुष्ट क्या है? अब हम जाएं किसके पास? अब हमें आप बताइए, हमें तो क्या लगता है आपको अभी जो स्थिति है उसको देख? स्थिति क्या है? अब संघर्ष जारी है, और जब तक इस सांस में सांस है, प्रदेश यूनियन की जब तक सांस में सांस है, तब तक संघर्ष चलेगा। हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमारा हिसाब कर दो, हमारे कर्मचारियों का पैसा दे दीजिए और हम अपने घर चले जाएंगे। हमारा पैसा वापस कर दो आप। ये तमाम एम्बुलेंस कर्मचारी हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे धरने पे बैठे हुए हैं। अरे भैया, कहाँ से आए हैं बताओ? कानपुर नगर से आए हैं। कानपुर नगर, बड़ा पास से आए हो आप। मंत्री जी से क्या बात हुई थी आज? मंत्री जी से उन्होंने ये बोला है कि मेरे कोई वो नहीं है, आप कंपनी के पास जाइए। ताल मिला के चल रहे हैं, यहाँ पर देश की सेवाओं को उत्तम कर रहे हैं। आपके साथ कैसा? आपके साथ कैसा? हाँ, नहीं, इसमें मैं ड्यूटी कर रहा था तो तभी वहाँ पे सेवाएं दे रहा था। हाँ। हाँ, अभी क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है। स्वास्थ्य मंत्री से आपकी टीम गई थी मिलने, उस पे क्या मिलने हुआ? गई थी, स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आपको पुनः ज्वाइन करवाया जाएगा। एक लेटर भी इशू किया है। यहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं जो थोड़ी नोक-झोंक, ऐसे नहीं, काफी लोग नाराज हैं और चलो नहीं। यहाँ पे कंपनी के पास पानी को लेके थोड़ा विवाद होता हुआ लोगों को नजर आ रहा है, और 2 से 3 साल से लगभग ये बाहर है। पानी के लिए मन गुंडागर्दी उतारा है एचजीबी के हेड ऑफिस पे, और देख लीजिए उनके गार्ड लोग को दिखाइए कि पानी पीने के लिए मना करें। पानी आम जनमानस के जीवन के लिए है। नहीं, पानी आपको मिल सकता है, कोई बात नहीं, उसके लिए विवाद होने की जरूरत नहीं। काफी लोग नाराज हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ मौजूद है, और कंपनी और प्रशासन और ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नोक-झोंक देखते हुए आपको नजर आएगी। प्रयास इनका भी जारी है कि हमें फिर से बहाल कर दिया जाए, जिसके साथ हम अपने परिवार को बेहतर पालन पोषण कर सकें और देश समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलें। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। जन विकास मीडिया। जय हिंद।